बात करते हैं कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की। आज का दिन काफ़ी खास है और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। गीता जयंती महोत्सव के दौरान यहां शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हैं और ये मौजूद भी हैं। और साथ ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खास तौर पर मौजूद हैं। थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थी गीता का वैश्विक पाठ कर रहे थे। सरहित सरोवर और ज्योतिसर तीर्थ पर दीपोत्सव में शामिल भी होंगे मुख्यमंत्री। दीपोत्सव में शामिल होने के बाद ब्रह्म सरोवर की महाआरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं ये श्लोक। श्री कृष्णार्जुन संवादे अष्टादश श्लोके गीता जयतु गीता जय भारत। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। करतल ध्वनि करेंगे 1 2 3। तब धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आभार आप सभी का, सभी विद्यार्थियों का, सभी अध्यापकगण का, प्राचार्यों का। और दिव्य सज्जनों, हम सबको पूरे विश्व में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त होने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का है और जिसके फलस्वरूप ऐसे वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हो पाता है, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए बच्चों। परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करें, गीता स्वयं उनके जीवन की प्रेरणा है, उनके कर्म पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। आज उन सबको प्रेरणा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गीता श्लोक का प्रभाव कितना हुआ जरा तुरंत एक बार देख लिया जाए। भारत माता की इधर माइक से कोई ना बोले। भारत माता की, भारत माता की। बोलो गीता माता की, बोलो गीता माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मां कामाख्या देवी की पवित्र भूमि असम से पधारे असम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, गीता मनीषी पूज्य संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हम बीच में उपस्थित स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, स्वामी माधव प्रियादास जी, बाबा भूपेंद्र जी, स्वामी राजेंद्र दास जी, स्वामी पीयूष मुनि जी, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, विधायक थानेसर श्री सुभाष सुधा जी, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय श्री सोमनाथ सचदेवा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय नरेश जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय दिनेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री पवन जी, विजय जी, उपस्थित सभी संतजन, सभी श्रेष्ठ महानुभाव व आज इस गीता सांघिक श्लोक उच्चारण के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यालयों के छात्र छात्रा बंधु भाइयों बहनों, उपस्थित अध्यापकगण, अन्य सज्जनवृंद, आज के इस कार्यक्रम में
मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक इस प्रकार के विश्वव्यापी कार्यक्रम में हम सब लोगों ने गीता जयंती के आज समापन कार्यक्रम पर 18 श्लोक का सांगिक उच्चारण करके और एक वातावरण में ऐसे तरंगे पैदा की हैं जिसकी ऊर्जा हम सबको मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ये गीता जयंती का कार्यक्रम वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि हमको इसको विश्वव्यापी संदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के स्वरूप को थोड़ा बदलकर इसको विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा। आप जानते हैं कि 2016 से हमने वो सामान्य गीता जयंती का महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम रूप में बदल करके 8वां ये वर्ष है जब न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी बहुत से लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर ये जो 18 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है इसमें सहभागी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कि जिन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को और हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा बताया गया कि बहुत से ऐसे विषय जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, इस बार की जानकारी ऐसी मिली है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस 18 दिन के कार्यक्रम में और जिनका पदार्पण यहाँ हुआ, जिन्होंने इसको एक प्रकार से आनंद लिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, एक बड़ी संख्या। मैं समझता हूं इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी निमंत्रण आने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। हमने 2019 में सबसे पहला विदेश का कार्यक्रम मॉरिशस में किया और मॉरिशस के बाद लंदन में, सितंबर 2022 में कनाडा में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में, और अलग से निमंत्रण कल ही जो अपना यानी कंट्री पार्टनर इस बार हमने श्रीलंका को बनाया, तो श्रीलंका के जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने एक प्रकार से निवेदन किया है, महाराज जी को निमंत्रण दिया है कि आप लोग अगले साल के किसी भी महीने और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये जरूर करें। गीता के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। उस संबंध में मेरा कुछ कहना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। गीता का अपना महत्व एक प्रकार से अगर कहें तो आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के अंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत ये दुनिया को बचा सकती है, ये एक विश्वास बना है। तो इस नाते से हम लोग भी इसमें अपने अपने योगदान को बराबर बनाए रखेंगे और आज इन चुनौतियों को, इसका हल निकालने के, इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भारतवर्ष का बच्चा बच्चा, हर नागरिक दुनिया के अंदर अपना योगदान ये जो देता रहेगा। आज बहुत सी समस्याओं में, वैश्विक समस्याएं, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे वो बीमारियां हैं, वो हमारे खान पान के कारण से, हमारी आदतों के कारण से, अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए भी गीता का हम उपयोग कर सकते हैं। और इस गीता के अध्ययन के नाते से हमने, जैसा स्वामी जी ने, आत्मानंद जी ने बताया, गुजरात के अंदर शुरू किया है, हमने हरियाणा में भी आखिरी गीता का संस्कार
लगातार विद्यार्थी जीवन से शुरू होता तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक संस्कार मिलता है। केवल गीता जयंती मना लेने से जीवन के अंदर संस्कार नहीं आते, बल्कि बचपन में ही यदि हम इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए इसको याद करेंगे, इनका भावार्थ संस्कार मन में लेकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं कि गीता मात्र एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक ने जीवन में परिवर्तन ला दिया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज उस श्लोक के कारण से जीवन में एक विचार आया कि हरियाणा की 2,80,00,000 की जनता परिवार मान करके इसकी सेवा करना, यही कर्म है। इस कर्म को लगातार किए जा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम सब भी अपने इस विद्यार्थी जीवन में इन श्लोकों को याद करने के लिए आगे बढ़ें। जैसा गुजरात के अंदर सरकार ने यह फैसला करके विद्यालयों में गीता के श्लोक पढ़ाना शुरू किया है, हमने भी निर्णय लिया है। और जैसे 3 पुस्तकों के बारे में भी बताया गया, ये तीनों पुस्तकें, एक 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है, एक 9वीं, 10वीं के लिए है और एक 11वीं, 12वीं के लिए है। आदर्श जीवन मूल्य, आदर्श जीवन मूल्य पहला प्रथमा, फिर मध्यमा, फिर उत्तरा, इन सब में 18, 19, 20 ऐसे चैप्टर्स हैं। हर एक श्लोक, हर एक चैप्टर को एक गीता के श्लोक से शुरू किया गया है। 54 श्लोक इसके अंदर, और ये हमको एक प्रकार से लिख करके बताए गए हैं ताकि अपने जीवन में पहले वर्षों में इन 18 श्लोक को अगर जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जानते हैं गीता के अंदर 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं, और अगर जीवन में महत्वाकांक्षा रखते हुए हर व्यक्ति एक श्लोक को प्रतिदिन उच्चारण करे तो 2 वर्ष लगातार गीता के सब श्लोकों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ असर ला सकता है। हम उच्चारण करें, अच्छी बात, इससे बढ़कर के कंठस्थ करें और अच्छी बात, जीवन में उसका सार उतारें, ये सबसे बढ़िया बात। लेकिन मानो हम इनमें से ज्यादा न कर सकें, एक छोटा काम जरूर कर सकते हैं जिसको मैंने जीवन में वर्षों से किया हुआ है। हम अपने साथ, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में गीता की एक छोटी प्रति, श्रीमद् भागवत गीता की एक छोटी प्रति अपनी जेब में रख लें, अपने जेब में रख लें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आखिर तो अच्छे संस्कार इसी प्रकार के वातावरण से आते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि ध्वनि तो अगर कहीं अनियंत्रित ध्वनि चलती रहे, कहीं शोर हो रहा है, कहीं बाजा बज रहा है, कहीं हॉर्न बज रहा है, तो उसको कहते हैं ध्वनि का प्रदूषण। लेकिन यदि वही ध्वनि मंत्रोच्चार के माध्यम से सांगिक रूप से किसी अच्छे भाव से की जाए, जैसे आज हमने 18 श्लोक, 18,000 तो यहां लोग बैठे हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश में, दुनिया में 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ, ये जो 3 श्लोक सारी दुनिया में आज बोले गए हैं, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। एक तरंगे, सकारात्मक तरंगे फैलती हैं और उसका जीवन में असर जाता है। तो मैं अपने प्यारे छोटे भाई बहनों से, प्यारे बच्चों से, छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि शिक्षा के समय हम इन श्लोकों को इन पुस्तकों के माध्यम से कंठस्थ करें, याद करें, पढ़ें, उसका वातावरण, और न केवल हम स्वयं बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी उसके लाभ से अवगत कराएं, तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव अपने पास होगा। तो हमारे जो श्लोक हैं, जो लिखे गए 3 पुस्तकें हैं, हम जानते हैं कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू हो रही है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वहां भी इसकी सूचना दी गई है कि हम अपने जीवन को सुलभ करने के लिए, अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करें। उस अनुरूप ही ये तीनों किताबें लिखी गई हैं। कुछ लोग हो सकता है इस पर कोई आपत्ति करे, ऐतराज करे कि विद्यालयों में गीता के पाठ श्लोक क्यों पढ़ाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। ये हम सब शिक्षा में लगे हमारे शिक्षक वृंद, उनके भी ध्यान के अंदर ये आना चाहिए। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आदर्श जीवन मूल्य, इनके 54 श्लोक जो इस बार इनको दिया गया है, अगले वर्ष विभाग की ओर से विचार किया जाएगा कि यही 54 श्लोक रखने हैं या बदल बदल के 54 करेंगे, ताकि 700 के 700 श्लोक हमारे जीवन काल के अंदर हमारे सामने आ जाए। आज हमने बहुत ही प्रभावी एक अच्छा कार्यक्रम किया।
इस कार्यक्रम का अभ्यास के लिए बहुत दिनों से हमारे विद्यालय, विद्यार्थी और हमारे अध्यापक वृंद, हमारे योग शिक्षक ये सब लगे हुए हैं। तो मैं आज इस अवसर पर क्योंकि कई बार माता पिता की इच्छा के विपरीत भी हमको एक आध बात करनी पड़ती है बच्चों की खुशी के लिए, तो शायद माता पिता नाराज होते होंगे, लेकिन हमारे छात्र छात्राओं की, बच्चों की खुशी के लिए मैं घोषणा करता हूं कि कल के दिन कुरुक्षेत्र जिले में और छुट्टी रहेगी, ये घोषणा करते हुए और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अच्छा लगा कि नहीं? पता तो लगा नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं? ओ, इसीलिए कह रहे हैं कि ताली नहीं बजाई, कल तो संडे है। ठीक है, ये छुट्टी सोमवार को रहेगी। अब धन्यवाद। ये स्नेह परमादरणीय श्री मनोहर लाल जी के व्यक्तित्व का, ये सहजता उनके चिंतन का है। भाई एक विषय और ध्यान करा दिया हमारे सहयोगी ने कि 25 तारीख सोमवार को भी गजटेड छुट्टी है। तो बोलो, 2 छुट्टियां लगातार होने के बाद तीसरी छुट्टी करनी चाहिए क्या? जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पता नहीं लग रहा आवाज से। जिनको लगता है कि नहीं 2 छुट्टियां बहुत है, तीसरी नहीं करनी चाहिए, वो जरा हाथ खड़े कर दे। और जिनको लगता है कि तीसरी छुट्टी करनी चाहिए, वो हाथ खड़ा कर दे। ठीक है, तीसरी छुट्टी मंगलवार को रहेगी, इसलिए आप सबको एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चे मिलकर बजाएंगे। ये स्नेह और ये सहजता, ये प्रेम हम सबको बहुत ही प्रेरणा देता है। आप सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, सभी अपने स्थान पर रुके बैठे रहेंगे, कोई भी हिलेगा नहीं। मैं उपेंद्र सिंघल जी को आमंत्रित करता हूं, मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कि वे सभी का आभार व्यक्त करने के लिए पधारें। विश्व शांति और सद्भावना हेतु आयोजित वैश्विक गीता पाठ में पधारकर हम सबका सम्मान बढ़ाने के लिए आसाम के